नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बिहार के पूर्णिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत के टेटगामा आदिवासी गांव में डायन बताकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। जानकारी के अनुसार बाबूलाल उराव के परिवार को भीड़ ने डायन बताकर पीटा और फिर आग लगा दी। गांव में तनाव व्याप्त है और पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। बिहार के पूर्णिया में रविवार की देर रात एक खौफनाक घटना घटी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव टेटगामा में एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले जमकर पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। घटना के बाद 3 महिलाओं और 2 पुरुषों के शव गांव के लोग घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर ले गए। ट्रैक्टर से शवों को ढोया गया। मां जेसीबी की सहायता से शवों को जमीन में गाड़कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। जहां शवों को दफन किया गया वहां काफी जलकुंभियां उगी हुई हैं। गांव के लोगों को शक था कि परिवार की 70 वर्षीय वृद्धा डायन है। गांव में 1-2 बच्चों की मौत और एक बच्चे के बीमार होने की वजह वह इस वृद्धा को मानते थे। पूर्णिया के एक गांव में जादू टोना काला जादू के नाम पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। 3 गिरफ्तार हुए। एसडीओपी सदर पूर्णिया पंकज कुमार शर्मा ने बताया, हमें सुबह 5 बजे सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनू आयु 16 वर्ष नामक व्यक्ति ने बताया कि काला जादू और जादू टोना के नाम पर उराव समुदाय के लोगों ने उसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी है। पुलिस वहां पहुंची और सभी 5 जले हुए शव बरामद किए। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अज्ञात हैं और उनकी तलाश की जा रही है। पूरे गांव के लोग इसमें शामिल हैं। नामक गांव है, वहाँ पे हमको सूचना सुबह 5 बजे मिली। सोनू नाम का एक लड़का है जिससे 16 वर्ष की आयु होगी। उनके द्वारा बताया गया कि उरांव लोग ही, मतलब ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ आदिवासी उरांव की ही है। उन लोगों ने जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जो उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। ठीक है, पुणे पुलिस तत्क्षण पहुंची है और सामने 5 बड़ी रिकवर हो गई है, चली हुई थी। गिरफ्तारी भी 3 की हो गई। FIR 4 नेम जिन्होंने बोला था शुरू में, तो 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी अज्ञात है जो अनुसंधान में आते चले जाए। ऐसे पूरे गांव को के लोग इसमें शामिल थे। इनकी 3 टोला थी, सारे टोला के लोग इसमें थे। मैक्सिमम इसमें आदिवासी उरांव लोग थे। पूर्णिया से भाजपा विधायक विजय खेमका ने कहा, यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शोक संतप्त है। परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पुलिस सक्रिय है। मैं घटनास्थल पर भी गया था। वहां पूर्णिया के डीआईजी, डीएसपी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने सभी 5 शव बरामद कर लिए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा गांव डरा हुआ है और टोला छोड़कर भाग गया है। घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साजिशकर्ताओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और ये ईस्ट ब्लॉक के जो रजीगंज पंचायत है उसके टेटगामा जो गांव है आदिवासियों का, वहाँ का ये निवासी थे जिनके परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। और मैं उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और बहुत मैंने कहा पीड़ादायक घटना है कि एक ही परिवार के 5 लोग की इस तरीके से जघन्य रूप से हत्या की गई है। पुलिस सक्रिय है और पुलिस अभी मैं घटनास्थल पर भी गया था। वहाँ पूर्णिया के डीआईजी भी वहीं थे, एसपी और डीएम, डीएसपी, सारा पुलिस महकमा और जिला प्रशासन वहीं पर था। 5 जो शव थे उसको भी पुलिस ने प्राप्त कर लिया है और अभी वो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। और इस थाने में भी उस परिवार के जो बहन है, माता जी वगैरह आई हुई है, मैं उनसे भी मिला हूँ। और उस घटना में पुलिस ने जो मुझे जानकारी है 3 जो अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार भी किया है। पूरा गांव दहशत से खाली है, कोई गांव में वहाँ टोले में नहीं है। मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, जो पुलिस जिस ढंग से सक्रिय है, जो भी इसमें सम्मिलित अपराधी है वो कोई बचेंगे नहीं। सबको पुलिस काल कोठरी में डालेगी और कोई अगर इसमें साजिश करता भी है तो वो भी नहीं बचेंगे। जिस तरह की मुझे घटनास्थल पर और रानी पतराने पर जो जानकारी मिली
कि उसमें जो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर मालिक है वो बगल के गांव का है, तो कोई भी ऐसा जो साजिश करता होगा वो बचेगा नहीं। और इस परिवार को आज वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इस परिवार को निश्चित रूप में न्याय प्राप्त होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये निर्मम हत्या हुई है पूर्णिया में और सरकार फेल है। देखिए, लोग उनके पिताजी के काल को खूब अच्छी तरह जानते हैं और उनको भी खूब अच्छी तरह पहचानते हैं। इस तरह की घटना में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये उस परिवार के प्रति संवेदना रखनी चाहिए जो पीड़ित परिवार है। आज इसके यहाँ क्या गुजर रहा है इसके लोगों को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। और इस तरह का कोई भी इस दुख की घड़ी में बयान सामाजिक नहीं है, वो उस परिवार के अनुकूल नहीं है। और राजनीति अगर करनी है तो अलग बात है, कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन इस सरकार में कोई भी अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कहीं हो, कोई भी साजिश करता चाहे कैसा भी हो, वो बचेगा नहीं। पुलिस प्रशासन, पुलिस इस घटना का पूर्णतः उद्भेदन करेगी और शीघ्र ही जो भी इसमें संलिप्त है और साजिश करता है वो काल कोठरी के अंदर रहे। कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास और निरक्षरता एक ये बड़ी वजह बन रही है इस तरह की घटना। देखिए, सरकार साक्षरता की दिशा में काफी काम कर रही है। इसी पूर्णिया में प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल कम थे। आज शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां उच्च विद्यालय +2 नहीं है। सरकार का इसके प्रति जन जागरण का कार्य नहीं होता है। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज, पूर्णिया में शिक्षा के क्षेत्र में हर चीज है। लेकिन जो आपने कहा, निश्चित रूप में ये जगने की और जगाने की चीज है। अंधविश्वास में कोई नहीं रहे और किसी भ्रम में भी कोई नहीं रहे। जो अगर कहीं कोई चीज है, अगर बीमार है तो उसका सही जाकर के इलाज करवावे, इलाज की व्यवस्था है। तो आपके माध्यम से हम इतना जरूर कहेंगे कि अंधविश्वास का अब समय भी नहीं है। काफी लोग जागरूक भी हो गए हैं, शिक्षित भी हो गए हैं, लेकिन और भी जागरूक होने की जरूरत है। पूर्णिया जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि 6 जुलाई की घटना है। मारपीट के बाद 5 लोगों को रात को जलाकर मारा गया है। कल पुलिस और प्रशासन ने शव की रिकवरी कराई है, पोस्टमार्टम कराया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। मामले में 23 अभियुक्त हैं। 150-200 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर हुई है। एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी की जा रही है। 3 लोग हिरासत में हैं। इसमें एक नाबालिग भी है जिसे अभिरक्षा में रखा गया है। बिहार पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक और क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। घर में हम लोगों ने राशन इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि है वो भी हम लोग जल्द से जल्द निष्पादित करके उनको दिलवाएंगे। अभी गांव में क्या स्थिति है? सामान्य हो चुका है?
गांव में अभी वर्तमान में, क्योंकि गांव वाले लोगों ने ही करा था काफ़ी लोगों ने, तो गांव अभी डेजर्टेड है, काफ़ी लोग उसमें से फरार चल रहे हैं और उन लोगों को हम लोग गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जो है निरंतर चल रही है। सर क्या लगता है इस तरह का एक इंसिडेंट हो जाता है जो शहर के बगल में ही है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये कौन सा कारण हो सकता है इसके पीछे बेसिकली इस तरह की घटना घटाने की? इसमें वही है कि हम लोग को समाज के रूप में और जागरूक होने की ज़रूरत है। हम लोग को और सरकार के द्वारा बहुत पहल की जा रही है, मगर हम लोगों को भी और अच्छे से वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है ताकि लोगों के बीच में ये अंधविश्वास जो है इसको हम लोग पूरी तरीके से हटा सकें। सर लोगों से क्या अपील करेंगे? इस तरह का अंधविश्वास आज भी समाज में, लोगों से अपील यही है कि आज के आधुनिक युग में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और सभी लोगों से अपील है कि सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा एक बार हो जाती है तो धीरे धीरे सभी चीज़ें सशक्त होने लगती हैं, उनका भी ढांचा बढ़ता है और सभी लोग मजबूत होते हैं।